नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती परीक्षा 2020-21 के लिए रसायन विज्ञान केमिस्ट्री को। अब जो आपका चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 4 है, केमिकल बॉन्ड्स। इससे रिलेटेड आपके 10 क्वेश्चन होंगे, तो इन्हें भी आप करते हुए चलते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स आर वीकेस्ट इन द नेचर। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये तीनों के तीनों आप जानते हैं कोवलेंट बॉन्ड है। और ये काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर बात करें तो हाइड्रोजन आपका वीक बॉन्ड होता है। आंसर बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, अगर इन तीनों में से मैं बोलूँगा सबसे ज़्यादा जो आपका क्या होता है, लेंथ में जो सबसे बड़ा होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है, प्रीवियस चैप्टर में बता चुका हूँ। और जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है आपका। तो पढ़ लेते हैं। देखो लिखा हुआ है कि अ केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स और लिंकेज विच होल्ड टू और मोर एटम्स टुगेदर इन स्टेबल मॉलिक्यूल्स। द ड्राइविंग फोर्स फॉर एटम टू कंबाइन इज related to their tendency to attain the stable electronic configuration. A chemical bonds may be formed either by the electron transfer or electron sharing. याद रखना, या तो वो ट्रांसफर कर रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स का या फिर शेयरिंग कर लेंगे। अगर आयनिक बॉन्ड की बात करें, जो आता है आपका आयनिक बॉन्ड्स फॉर्मेशन occurs via the electrostatic attraction between the two ions. One ion is positively charged and the other is negatively charged like the NaCl. आयनिक बॉन्ड हमेशा उन्हीं के बीच में, जहाँ पे आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जिनमें होते हैं, उन्हीं के बीच में होगा। अच्छा, कोवलेंट बॉन्ड की बात करें, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन occurs when the electron sharing occurs between the two atoms. अगर इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो आपका कोवलेंट बॉन्ड आ जाता है। द इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर्ड बिटवीन द एटम्स फॉर्मिंग द बॉन्ड लाइक इन द क्लोरीन। अच्छा, Cl2 when there exists a single bond between the two atoms there is only a sigma bond. याद रखना, जब आपका सिंगल बॉन्ड होता है तो एक ही सिग्मा बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई आ जाता है और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई आ जाते हैं आपके। तो कोवलेंट बॉन्ड तब आता है जब शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। आयनिक बॉन्ड तब आता है जब आपका क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज जो आपके क्या होते हैं एटम्स होते हैं, वो क्या होते हैं आपके बॉन्ड होते हैं, तो वो आयनिक बॉन्ड के थ्रू होते हैं। दोनों आपके कैसे हैं, आपके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं। अच्छा, आगे चलेंगे तो आगे लिखा वेदर अ बॉन्ड इज वीक और स्ट्रॉन्ग डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट ऑफ द लिंकेज और द इंटरेक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स और द एटम्स। बिसाइड द केमिकल बॉन्ड देयर एग्जिस्ट इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स विच आर नॉट एक्चुअल बॉन्ड, विच मीन्स दैट द देयर इज अ नो शेयरिंग और द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अच्छा देखना, जहाँ पर वो बोल रहा है कि जहाँ पर आपका शेयरिंग और ट्रांसफर देखने को मिलता, बट ओनली इंट्रैक्शन देखने को मिलता है। देखो, शेयरिंग नहीं होगी, ना ही ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन्स का, पर इंट्रैक्शन होगा केवल बिटवीन द मॉलिक्यूल इज देयर। तो वो होते हैं आपके वीक बॉन्ड। कोई शेयरिंग नहीं, कोई ट्रांसफर नहीं, केवल इंट्रैक्शन हो रहा है एक दूसरे से, तो वो हो जाते हैं आपके वीक बॉन्ड्स। अब जैसे पहले लिखा हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक जो आपका होता है, तो देख लेते हैं। तो दे आर द इंट्रैक्शन बिटवीन द चार्ज मॉलिक्यूल्स। इंडक्शन की बात करें, these types of interaction rises when there is a induction of the dipoles in the molecules. डिस्पर्जन की अगर बात करें, देयर आर द ऑल्सो कॉल्ड द लंडन फोर्सेज। अच्छा, डिस्पर्जन ये भी वीक फोर्स, आपका वीक फोर्स होता है, जैसे वॉन्डरवॉल फोर्सेज होता है आपके, वीक फोर्स है। और एक क्रिस्टलाइन जो आपके क्या होता है एलिमेंट्स होते हैं, वहाँ पर देखने को मिलता है। आर एग्जिस्ट मोस्टली इन द कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर द डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होता है। याद रखना, कभी भी अगर पूछा जाए डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन है हाइड्रोजन में, दैट occurs व्हेन अ हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू अ वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जैसे आपका फ्लोरीन, आपका ऑक्सीजन आ जाता है, नाइट्रोजन आ जाता है, तो इनके साथ कनेक्ट होता है। तो ये आपने याद रखना है। हाइड्रोजन बॉन्ड भी दो तरीके का होता है, एक इंट्रा होता है, एक आपका इंट्रा मॉलिकुलर होता है, और एक आपका इंटर मॉलिकुलर होता है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे, एक क्वेश्चन आएगा। आगे लिखा हुआ था, हाइड्रोजन बॉन्ड इज जस्ट एन इंटरेक्शन बिटवीन द हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट where there is a no electron exchange leading to weak bonding between the molecules, where is a single bond, double bond and a triple bond or the covalent bond and not just interaction. यहाँ पर आपका इंट्रैक्शन देखने को मिलता है, यहाँ पर आपका ट्रांसफर देखने को मिलता है मेनली आपका, या शेयरिंग देखने को मिलेगा। नेक्स्ट लिखा, केमिकल बॉन्ड्स आर मच मच स्ट्रॉन्गर देन द केमिकल इंट्रैक्शन। ठीक है, इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक द केमिकल बॉन्ड्स वेर इज द हाइड्रोजन बॉन्ड आर इजिली एंड द रैपिडली फॉर्म्ड एंड द ब्रोकन अंडर द नॉर्मल बायोलॉजिकल कंडीशन। जहाँ पे आपका कोवलेंट वो बॉन्ड तोड़ना इतना आसान नहीं होता, या आयनिक बॉन्ड तोड़ना इतना आसान नहीं होता, वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड क्योंकि वो इंट्रैक्शन बॉन्ड है, तो वो तोड़ना क्या होता है काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। तो याद रखना, ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज़्यादा आपका क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, फिर डबल, फिर सिंगल और फिर आपका हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाता है। तो ये आपने याद रखना है। चलिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। अगर सिंगल बॉन्ड की बात, ये तीनों आपके कोवलेंट बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड जो आपका होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है वो एक सिंगल बॉन्ड में देखने को मिलता है। डबल बॉन्ड की बात आती है तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड देखने को मिलता है। ट्रिपल बॉन्ड जो आता है, एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं एसिटिक एसिड का, विनेगर का, तो CH3COH। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो सी के साथ जो आपके H कनेक्टेड है वो आपका सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है। O से O कनेक्टेड जो ऊपर वाला हो रखा है वो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड हो रहा है। ये एक्चुअल में सिंगल डबल बॉन्ड किसकी उससे लगते हैं, वैलेंसी के उससे लगते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के हिसाब से आपके सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड लग जाते हैं। तो ऊपर डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो देख लीजिए पहले सिंगल बॉन्ड पढ़ कितने, देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 सिंगल बॉन्ड है।
तो 6 सिग्मा बॉन्ड आ जाएंगे। तो मुझे क्लियर हो गया, 6 सिग्मा बॉन्ड आ जाएंगे आपके 6। ठीक है। अच्छा, अगर मैं अब बात करूं किसकी, डबल बॉन्ड की, तो डबल बॉन्ड की बात करेंगे तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, तो एक सिग्मा ऊपर ये आ गया और एक पाई होता है ये आ गया। तो टोटल मिला के सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो गए, 7। कई बार नंबर पूछ लेता है कि कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड्स हैं, और पाई बॉन्ड की बात करेंगे तो एक है यहाँ पे। अच्छा, बात करें सिग्मा सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड की, तो अभी मैंने कंपोजिशन जो सिंगल में आपका सिग्मा एक सिग्मा होता है, डबल में आपका एक सिग्मा एक पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं। अगर फ्री रोटेशन की बात करूँ, सिंगल बॉन्ड रोटेशन कर लेते हैं, जबकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं कर पाते हैं। लेंथ वाइज अगर बात करूँ तो लॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड मिडिल में आता है, और जो ट्रिपल बॉन्ड आता है वो शॉर्टेस्ट होता है। जितना ज़्यादा छोटा होगा बॉन्ड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ये आपने याद रखना है। स्ट्रेंथ की अगर बात करें सिंगल बॉन्ड की तो वीकेस्ट होता है, डबल बॉन्ड जो होता है इन दोनों के बीच में आ जाता है, सिंगल और डबल के स्ट्रेंथ के मामले में। और अगर मैं बोलूँ स्ट्रॉन्गेस्ट होता है तो वो कौन सा होता है, आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है। यहाँ पर देख लेते हैं, तो मैं वही बता रहा था, सिग्मा जो होता है, सिग्मा बॉन्ड एग्जिस्ट इन द रीजन डायरेक्टली बिटवीन द टू बॉन्डेड। याद रखना कि सिग्मा बॉन्ड डायरेक्टली कनेक्टेड होता है दो आपके जो बॉन्डेड होते हैं एटम्स। अच्छा, पाई बॉन्ड जो होता है वो रीजन अबव द एंड बिलो अ लाइन ड्रॉन बिटवीन द टू बॉन्डेड्स। अभी देखिएगा, पाई बॉन्ड्स एग्जिस्ट इन द रीजन अबव और बिलो, ऊपर और नीचे की तरफ लगता है आपका कौन सा, पाई बॉन्ड्स। सिंगल बॉन्ड की बात करें 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड की 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड 1 सिग्मा 2 पाई। कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो आपका यहाँ पे क्या होता है, आपका यहाँ पे देखने को मिलता है आपका शेयरिंग। जैसा आप जानते हैं कि ये आपका क्या है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है और ये आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसकी जो आपकी क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल होती है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं ऑक्सीजन के, तो वहाँ पे देखने को मिलता है 2 6, इसमें होते हैं 6। और ऑक्टेट फुल करना होता है, 8 का करना होता है हमें फुल, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से किसमें एक होता है, इसमें क्या होता है एक होता है, तो ये शेयरिंग कर लेते हैं। 2 ये हो गए और 6 ये हो गए, ये 8, तो ये कनेक्टेड हो जाते हैं। देख लीजिए अब ये टोटल कितने हो जाएंगे, 8 ऑक्टेट फुल हो जाएगा, S2 बन गया, ये हो गया कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू आपका कनेक्टेड। तो यहाँ पे देखेंगे तो देख लीजिए 2, ये अंदर की तरफ जो आपका क्या है, इनर मोस्ट आपका क्या है, सेल है। फिर आउटर मोस्ट जो सेल है उसमें 1 2 3 4 और 5 है। एक किसका था, ऑक्सीजन ने शेयर किया किसके साथ, एक हाइड्रोजन के साथ, और दूसरा क्या आपका, दूसरा हाइड्रोजन के साथ। तो टोटल मिला के इसके भी 2 हो गए कंप्लीट। इसके जो आपका क्या चाहिए, इसका जो आपका सेल चाहिए उसमें भी 2 होने चाहिए हाइड्रोजन का, क्योंकि 2 ही होता है ना आपका। देखो जो 1s होता है उसमें आपके 2 ही बैठ सकते हैं, जबकि जो आपका ऑक्सीजन आता है उसमें क्या आता है 1s2 2s2 और 2p4 आ जाता है, 2p6, 4 और 2 6 और 2 8, ठीक है, 4 आता है, 4 आता है, ठीक है। तो कितने चाहिए होंगे इसे, तो इसे चाहिए होते हैं आपके 6 ना। तो यहाँ पर कितने हो गए आपके 6, और यहाँ पे टोटल कितने करने होते हैं 8, 2 8 का चलता है ना आपका, तो 6 इसके पास है, 6 हैं तो 2 चाहिए होते हैं, एक दोनों हाइड्रोजन से एक एक ले लेता है। तो कोवलेंट होते हैं जब आपकी शेयरिंग होती है। तो कोवलेंट बॉन्ड 3 तरीके होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर नॉर्मल H2O की बात करेंगे तो H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो यहाँ पर क्या होता है कि क्या करते हैं, आपके 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करूँ तो C के साथ आपके जो O कनेक्टेड होता है वो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन आपके शेयर होते हैं। आप देख रहे हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन अगर शेयर करने, इसके साथ एक इसके साथ एक, तो आपका सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, कार्बन होता है ना कार्बन, तो कार्बन 6 होता है, 2 4 होता है ना, 2 4, तो इसको कितने और की जरूरत है ऑक्टेट को फुल करने के लिए, 4। ऑक्सीजन जो है वो आपका कैसा है, ये O2 है, तो O2 को कितना चाहिए होता है, O2 को चाहिए होता है आपका, देखो यहाँ से O2 से कितना आ जाता है आपका, तो O2 अगर देखेंगे 16 हो जाता है, 2 8 10 और 10 6 16, तो इसको कितना चाहिए होता है 2, ये कितना चाहिए होता है 2, और इसको भी कितना चाहिए होता है 2, और इसके पास 4 है, तो ये क्या कर सकता है 4 को शेयर करके यहाँ से 2 2 को लेके आपका ऑक्टेट फुल कर देगा। अब टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, तो यहाँ से 2 और यहाँ से भी ये क्या कर देगा, 2 2 में बांट देगा, तो 2 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या होंगे, शेयर होंगे, तो आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो टोटल मिला के 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे आपके, शेयर होंगे, तो ये आपका डबल बॉन्ड आ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, तो आपका ट्रिपल बॉन्ड आता है, जैसे आपका कौन सा था, नाइट्रोजन आ जाता है। तो नाइट्रोजन की अगर बात करेंगे, N2 की बात करेंगे, तो N जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं आपके क्या होते हैं, ये ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। N होता है आपका कितना 7 2 5, तो इसको कितने की ज़रूरत होती है, 3 की, और दूसरा निकालेंगे तो वो भी कितना होगा 2 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे शेयरिंग अगर ये करेंगे आपस में, तो ये कितने की कर शेयरिंग करेंगे, तो इसको देखो मैं बता देता हूँ, ये आपके जो 3 है ना, इसके 3 और इसके 3 एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, शेयरिंग कर लेंगे आपस में। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे तो पहले नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, जो आउटर मोस्ट सेल होती है उसमें कितने होते हैं आपके, 5 होते हैं, 2 और 3 4 और 5, तो 3 वो यहाँ से ले लेगा, दूसरे वाले से ले लेगा, शेयरिंग कर लेगा मतलब, तो उसको कितने हो जाएंगे 5 और 3 8।
उसी तरीके से इसके पास भी कितने हो जाएंगे, 5 या 3 8, मतलब ये 6 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, मतलब 3 3 3 करेगा तो क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड तभी होता है जब आपके पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तभी ये क्या करेगा, आपको शेयरिंग करेगा। जैसे यहाँ पे आपका एटम है तो इसको जो नेगेटिवली, ये ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये जा रहा है आपका किस में, इस वाले में। फिर यहाँ पे देखो पॉजिटिव आयन है, इसका जो नेगेटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन्स वाले दूसरे जो एटम है उसके साथ कनेक्टेड हो गया। बात समझ में आ गई। तो आयन बॉन्ड क्या करता है कि आपका पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में लगता है, जैसे NaCl आता है। अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम कितना आता है आपका, 11, ठीक है। और इसका देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन, देखेंगे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, 1 होता है, जबकि क्लोरीन होता है 17। तो इसका देखते हैं 2 8 और ये 7। तो यहाँ से ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा 1, तो ये 8 बना देगा, यहाँ से ये 7 कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ, तो 8 बना देगा। तो यहाँ से देख ले, सोडियम से ये वाला जो आपका आयन है ना, ये कहाँ से चले गया, ये आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यहाँ पे चले गया। बात समझ में आ गई। तो ये कितना हो गया, देखो यहाँ तो पूरे ऑक्टेट फुल हो गया 2 8 का कंप्लीट, और वहाँ पे क्या हो गया, 1 जुड़ के कितना हो गया 8, तो 2 8 8, ये आपका क्लोरीन का कंप्लीट। तो ये आपका पॉजिटिव और नेगेटिव वहीं पर लगता है। तो सोडियम आयन होता है पॉजिटिव, क्लोरीन आयन होता है नेगेटिव, आयनिक बॉन्ड आपका सेट हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे वही चीज़ दिखा रही है जो मैं बता रहा था आपको, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट चलता है हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है, उसमें क्या होता है कि नॉर्मली वो आपका जो कनेक्टेड होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंसेस के साथ कनेक्टेड होता है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, इसके साथ कनेक्टेड होता है। तो अगर देखें हाइड्रोजन देखेंगे तो हाइड्रोजन क्या करता है, आपके पास इसके पास 1 है ना, तो ये 1 क्या करता है, डोनेट कर देता है। यहाँ पे क्या होता है, आपका पॉजिटिव आ जाता है। नाइट्रोजन जो होता है वो 7 होता है, तो उसको 1 की जरूरत होती है, 7 होता है ना, देखो टोटल कितना होता है, 7, टोटल 7 होता है। तो 2 और 5, इसको 3 की जरूरत होती है। तो 3 हाइड्रोजन मिलके, 1 हाइड्रोजन यहाँ से लिया, 1 हाइड्रोजन से यहाँ से लिया उसने, 1 हाइड्रोजन यहाँ से लिया, तो यहाँ से मिलके वो अपना ऑक्टेट क्या कर देते हैं, यानी कि एक ऑक्टेट फुल करने की कोशिश करता है और कनेक्टेड हो जाता है। तो नाइट्रोजन कनेक्टेड होता है हाइड्रोजन के साथ, और याद रखना नाइट्रोजन तभी कनेक्ट होगा क्योंकि उसको 3 की जरूरत है, तो 3 हाइड्रोजन वहाँ पे कनेक्टेड हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, वीक होता है आपका। अच्छा, नेक्स्ट चलते विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज पैरामैग्नेटिक। मैंने बताया था कि कोई भी सब्सटेंस अगर डायमैग्नेटिक है, इससे पहले वाली वीडियो में समझा चुका हूँ, अभी समझा देता हूँ। डायमैग्नेटिक मतलब होता है जिसमें क्या होता है, आपका रिपेल होती हैं सब्सटेंस, क्या करते हैं आपके रिपेल करते हैं और फीबली आपका, चलो डायमैग्नेटिक क्या होता है आपका, जहां पर आपका क्या होता है यार, चलो एक चीज़ याद रखना, डायमैग्नेटिज्म क्या होता है, इसे बोलते हैं आपका प्रतिचुंबकत्व। मतलब ये क्या करेगा, रिपेल करेगा आपका, जैसे आपका जो नॉर्थ पोल होता है वो साउथ पोल को क्या करता है, आपका अट्रैक्ट करता है ना, ये तो अट्रैक्शन होता है। पर नॉर्थ नॉर्थ क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और साउथ जो आपके पोल होते हैं, किसी भी क्या बोल सकते हैं, आपके जो मैग्नेट होता है वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो डायमैग्नेटिज्म होता है ऐसे सब्सटेंसेस जो एक दूसरे को क्या करते हैं, मतलब सिंपल सी बात है, मैग्नेट से दूर जाते हैं, मैग्नेट से आपके क्या करेंगे, मतलब उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है, रिपेल होते हैं। तो वो आपने याद रखना है। तो डायमैग्नेटिज्म की अगर मैं बात करूँ तो डायमैग्नेटिज्म याद रखना कि कैसे पता लगता है कि कोई आपका कंपाउंड या आपका कोई भी बोल सकते हैं एटम आपका डायमैग्नेटिज्म है। तो अगर उसके इलेक्ट्रॉन जो सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर उनका काउंट अगर आपका हमेशा इवन निकला तो वो डायमैग्नेटिज्म दिखा देता है। वहीं अगर पैरामैग्नेटिज्म की बात करूंगा तो पैरामैग्नेटिज्म होता है जो हल्का फुल्का क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, या मैग्नेट की तरफ हल्का फुल्का अट्रैक्ट हो जाते हैं। एक होता है फेरोमैग्नेटिज्म, वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। तो पैरामैग्नेटिज्म की अगर बात करूं तो यहाँ पे आपका सम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो हमेशा क्या होगा आपका, ये होगा हमेशा ऑड। अगर सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड आ जाए ना तो पैरामैग्नेटिज्म को शो कर देगा। बस एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन मतलब अपवाद ये है, ये कंडीशन है कि अगर सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 या फिर कितने है 16, मतलब ये कैसे आपके इवन है, तब वो पैरामैग्नेटिज्म को दिखाएगा। बस ये 2 ही कंडीशन है। और ये केस होता है किसका, एक होता है आपका किसका, बोरॉन का, B5 होता है ना, तो B2 का केस बनता है, और एक बनता है आपका O8 होता है तो O2 का केस बनता है। बस इन 2 केसेस में बनता है आपका। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तो ऑक्सीजन का पूछ लेगा तो बोरॉन का पूछ लेगा। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अ पैरामैग्नेटिक। तो O2 अगर देखें तो 8 दूनी 16, तो होना तो इसे क्या चाहिए था आपका डायमैग्नेटिज्म, पर मैंने बताया था केस किसका 10 और 16 का केस बनता है। तो याद रखना वो किसका होता है, पैरामैग्नेटिज्म। तो आंसर तो ये बन जाएगा। फ्लोरीन की अगर बात करेंगे 9 9 दूनी 18, तो ये डाई है। सी की बात करेंगे 6 दूनी 12, डाई है। नाइट्रोजन की बात करेंगे 7 दूनी 14, तो ये भी क्या है, डाई है। चले आगे चलते हैं, तो ये पढ़ लेना, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है। कौन कौन से थे आपके, देखो एक तो बोरॉन याद कर लेना, और एक आप कौन सा याद कर लेना, ऑक्सीजन याद कर लेना। ये 5 पे आता है, इसका क्या होता है आपका 5 होता है एटॉमिक नंबर, इसका कितना होता है 8 होता है।
बाकी ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है आपका, ये फ्लोरीन है यहाँ पे आपका। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। तो आयनिक बॉन्ड हमेशा एक्सोथर्मिक इक्वेशन में आपको देखने को मिलता है। पढ़ लेते हैं, देखो लिखा हुआ है कि द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड इन्वॉल्व्स द लॉस ऑफ द एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एलिमेंट विच मेक्स देम द हाईली एक्सोथर्मिक। अब होता है क्या कि जैसे मैंने बताया NaCl है ना, तो यहाँ से आप जानते हैं कि इसका क्या होता है 2 8 1 होता है, और ये होता है 2 8, और ये कितना होता है 7। तो ये एक्चुअल में इसे देता है, ऐसे दे देता है, मतलब क्या करता है, दान करता है ना, ये देख लीजिए, ये देता है। और जब ये देता है तो इसमें जो आपकी एनर्जी रिलीज होती है वो एक्सोथर्मिक होती है। देखो लिखा हुआ है द फॉर्मेशन ऑफ द आयनिक बॉन्ड इन्वॉल्व द लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो ये लॉस हो रहा है ना एक इलेक्ट्रॉन का, एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एलिमेंट आपका सोडियम से, विच मेक द हाईली एक्सोथर्मिक, जो इसे क्या बना देता है, आपका एक्सोथर्मिक बनाता है। तो आयनिक बॉन्ड जो होते हैं आपके एक्सोथर्मिक इक्वेशन से निकल के आते हैं। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन वहाँ पे देखने को मिलती है। लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शन इन विच एवोल्यूशंस emission or release of the heat across are called the exothermic reaction and are accompanied by a negative change in the enthalpy. For example, when the quicklime calcium oxide जो होता है आपका react with the water, calcium oxide is formed and heat is released. एंडोथर्मिक, अब देखो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, एंडोथर्मिक होता है जो अंदर से आती है, देखो मीन्स हीट इज एब्जॉर्ब, जब आपकी हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, एंड एंथैल्पी चेंज इन पॉजिटिव, और आपकी एंथैल्पी क्या होती है, पॉजिटिवली चेंज होती है। एक्सोथर्मिक में क्या होती है कि आपकी एनर्जी रिलीज होती है और एंथैल्पी क्या हो जाती है, आपकी नेगेटिव हो जाती है। याद रखना, एंडोथर्मिक में आपका हीट एब्जॉर्ब होता है और एंथैल्पी पॉजिटिव हो जाएगी, एब्जॉर्ब हीट पॉजिटिव एंथैल्पी। एक्सोथर्मिक में आपकी एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, एंथैल्पी आपकी क्या होती है, नेगेटिव हो जाती है। ये आपने याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर इन अ क्रिस्टल बाय। तो ये क्रिस्टल मैंने अभी बताया था वॉन्डर वॉल अट्रैक्शन होता है, इसके थ्रू आपके कनेक्टेड हो जाते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं चारों के बारे में। तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो लिखा इट इज अट्रैक्टिव फोर्स दैट बाइंड्स। ये सिर्फ इंटरेक्शन बॉन्ड होता है, इंटरेक्शन करता है केवल, ठीक है ना, ना ही कोई यानी कि इसमें क्या होगा आपका, ना ही ये क्या करेगा आपका साझेदारी करेगा, और ना ही ये क्या करेगा, मतलब इसका जो देखने को मिलता है यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता, क्या इंटरेक्शन ही देखने को मिलता है, और ना ही ये क्या करता है आपका, ना ही ये क्या करता है आपका पार्टनरशिप करता है, ना ही ये इन्वॉल्व करता है दोनों एलिमेंट्स को ज़्यादा। तो लिखा हुआ है हाइड्रोजन एटम्स ऑफ द वन मॉलिक्यूल विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, मैंने बता दिया था आपको, जैसे फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ क्या होता है आपका कनेक्टेड हो जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन देखे तो इन आयनिक कंपाउंड्स आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस of the attraction. These attractive force result from the opposite electric charges. It also depends upon the distance between the opposite charges. यहाँ देख लो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इनके बीच में लगता है, अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में लगता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में। नेक्स्ट चलते हैं वॉन्डर वॉल अट्रैक्शन आता है। तो मॉलिक्यूल हेल्ड टुगेदर बाय द वॉन्डर वॉल्स फोर्सेज फ्रॉम द मॉलिक्यूल सॉलिड्स। वीक अट्रैक्टिव फोर्सेज आर कॉल्ड वॉन्डर वॉल्स फोर्सेज एंड कैन बी ब्रोकन विद द लिटल एनर्जी। This type of the attractive forces occurs in the case of the non-polar molecules such as the hydrogen, oxygen, chlorine, CH4 आ जाता है आपका, CO2 आ जाता है। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन की अगर बात करें, डाइपोल डाइपोल फोर्सेज एक्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स पॉजेसिंग परमानेंट डाइपोल, जिनके में क्या होता है परमानेंट डाइपोल्स बन जाते हैं। दिस अट्रैक्टिव फोर्सेज डिक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द। अभी क्या बोल रहा है कि ये आपका डाइपोल डाइपोल जो आपका क्या होता है फोर्स होता है वो डिक्रीज मारता है जैसे जैसे आपकी क्या होती है इंक्रीज होती है डिस्टेंस किनके बीच में, डाइपोल्स के बीच की। अच्छा आगे लिखा हुआ मॉलिक्यूल्स इन अ क्रिस्टल। क्रिस्टल की अगर बात करें, द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर इन द क्रिस्टल बाय द वॉन्डर वॉल फोर्सेज ऑफ द अट्रैक्शन। दीज वीक अट्रैक्टिव फोर्सेज ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड द वॉन्डर वॉल्स फोर्सेज ऑफ द अट्रैक्शन। दीज अट्रैक्शन कैन बी ब्रोकन विद द लिटिल एनर्जी। बहुत ही आपके साधारण सी क्या अगर एनर्जी के थ्रू इन्हें तोड़ सकते हो। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर सॉफ्ट, often volatile, have the low melting temperature and are electrical insulators. Classes of the molecular solid include the organic compounds composed of the carbons and the hydrogen fluorescents, halogens जैसे आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन ये आ जाते हैं, ब्रोमीन, चाल्कोजीन्स आ जाते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर आ जाते हैं, और निक्टोजेंस आ जाते हैं जैसे नाइट्रोजन आपका क्या आ जाता है, फास्फोरस आ जाता है। आगे लिखा लार्जर मॉलिक्यूल्स आर लेस वॉलेटाइल एंड हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट्स because their dispersion forces increase with the large number of the atoms. The decrease in the binding of the outer electrons to the nucleus also increase van der Waals types interaction of an atom due to its increased polarizability. Hence, molecules are held together in the crystal by the van der Waals attraction. चलो आगे चलते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। तो van der Waals जैसा फोर्स एटम फर्स्ट है, एटम सेकेंड है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपका जो क्या होता है नेगेटिव, और सिर्फ इंटरेक्शन होता है यहाँ पर भी। तो आपके नेगेटिवली चार्ज जो आपके क्या होते हैं आयंस होते हैं वो पॉजिटिव के साथ आपके कनेक्टेड हो जाते हैं। ये क्या होते हैं एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर जाते हैं इस तरीके से। तो एटम्स आर पोलराइज्ड, आपके क्या होता है डाइपोल मतलब पोलराइज्ड हो जाते हैं एंड अट्रैक्ट वन अनदर, और एक दूसरे को क्या करते हैं आपका अट्रैक्ट करते हैं। तो ये आपने याद करना है।
नेक्स्ट चलते हैं, तो एग्जांपल ऑफ द वॉन्डर वॉल फोर्सेस, तो ये देख लेते हैं जैसे इसे। अच्छा एक चीज़ और है, लंडन जो आपका क्या बोलते हैं ये वॉन्डर वॉल, जो आपका वॉन्डर वॉल फोर्सेस वो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस बोला जाता है। जैसे क्लोरीन सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में भी लग जाता है, जैसे CL के बीच में लग जाएगा। अच्छा दूसरा जो वॉन्डर वॉल के एग्जाम्पल आते हैं, तो देखो एक होता है लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, तो ये सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, याद रखना सेम, और ये लगता है डिफरेंट में। इसमें होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन देखने को मिलता है। इसे बोला जैसे आपका हाइड्रोजन क्लोराइड HCl आ जाता है, ठीक है ना। तो इसको क्लोरीन में आप जानते हो 17 होता है, एक की जरूरत होती है वो हाइड्रोजन से ले लेता है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन एक क्या कर देता है, आपका दान कर लेता है। तो ये थोड़ा आपने दिमाग में रखना है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ईच वाटर मॉलिक्यूल्स कंटेन, अब देखो वाटर मॉलिक्यूल में H2O, तो एक तो ऑक्सीजन होता है और दो आपके क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो पढ़ लेते देखो, द वाटर मॉलिक्यूल्स इज कंपोज्ड ऑफ द 2 हाइड्रोजन एटम्स ईच लिंक्ड विद द सिंगल केमिकल बॉन्ड टू एन ऑक्सीजन एटम्स। मोस्ट हाइड्रोजन एटम्स हैव अ न्यूक्लियस कंसिस्टिंग सोनली ऑफ अ प्रोटॉन। आप याद रखना कि हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा आपका सब्सटेंस है हाइड्रोजन जिसमें प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन होता है और प्रोटॉन ही होता है, ठीक है ना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है, पर इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, न्यूट्रॉन नहीं होता, ठीक है ना, न्यूट्रॉन नहीं होता, नो न्यूट्रॉन, याद रखना नहीं होता। क्योंकि देखो 1H1 होता है ना आपका हाइड्रोजन, तो एक किसको शो करता है, ये प्रोटॉन को शो करता है। एटॉमिक नंबर क्या करता है, ये आपका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के काउंट को। अब प्रोटॉन जितने होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन एक, और जो दोनों की ये होता है आपका एटॉमिक मास। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, मतलब जो आपका क्या होता है डिफरेंस होता है, वही न्यूट्रॉन होता है। और न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये आपने याद रखना है, यहाँ पे न्यूट्रॉन नहीं होता हाइड्रोजन के अंदर। अच्छा नेक्स्ट लिखा हुआ है, मोस्ट हाइड्रोजन एटम हैव अ न्यूक्लियस कंसिस्टिंग सोनली, तो पढ़ लिया था। वाटर इज टेस्टलेस एंड द ऑर्डरलेस लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। इट हैज द इंपॉर्टेंट रूम टेम्परेचर जो बोला जाता है 24 डिग्री सेंटीग्रेड को बोला जाता है लगभग लगभग। इट हैज द इंपॉर्टेंट एबिलिटी टू डिजॉल्व द मच अदर सब्सटेंसेज। 2 आइसोटॉपिक फॉर्म्स ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, तो दो होते हैं, एक तो 1s2 और एक होता है 1s3। तो ये ड्यूटेरियम है, ये ट्राइटियम है। इन विच द एटॉमिक न्यूक्ली ऑल्सो कंटेन, आप जानते हैं ये जो आपका न्यूक्लियर फ्यूजन होता है उसमें ये क्या होते हैं, यूज होते हैं, नाभिकीय संलयन में इस्तेमाल होते हैं। अच्छा आगे लिखा हो कंटेन 1 एंड द 2 न्यूट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली आर फाउंड टू द स्मॉल डिग्री इन द वाटर। ड्यूटेरियम की अगर बात करें, जैसे D2O बोलते हैं आपका, ये होता है आपका हैवी वाटर, ये आपका मॉडरेटर की तरह काम करता है किसमें, आपका न्यूक्लियर रिएक्टर में। चलिए आगे चलते हैं। तो ये आपकी इक्वेशन है, आपके 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के बना देता है, आपका 2H2 फॉर्म कर देता है। अब जैसे यहाँ पर है, तो एक चीज़ याद रखना, जो आगे लिखा रहता है ना, आगे लिखा रहता है, इन्हें कोफिशिएंट बोलते हैं। और जो H है वो सिंबल है, आप जानते हैं ये क्या है, सिंबल्स है। और जो नीचे लिखा रहता है ये सबस्क्रिप्ट होते हैं आपके, क्या होते हैं, ये आगे कोफिशिएंट और नीचे क्या होते हैं, सबस्क्रिप्ट होते हैं। चलो आगे चलते हैं। और ये आपका जो एरो है ना, इसे यील्ड बोलते हैं, ये आपने याद रखना है। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेनिंग द आयनिक कोऑर्डिनेटिंग एंड द कोवलेंट बॉन्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये होता है सोडियम साइनाइड। सोडियम साइनाइड में ये तीनों बॉन्ड पाए जाते हैं, आयनिक भी होता है, कोऑर्डिनेट भी होता है, कोवलेंट भी होता है। पढ़ लेते हैं, देखो लिखा हुआ है आयनिक बॉन्ड की अगर बात करें, ऑल्सो कॉल्ड द इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड टाइप ऑफ द लिंकेज फॉर्म्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज आयंस इन द केमिकल कंपाउंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो Na है और वहाँ पे C है, तो ये क्या कर देंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये वाला देखो सोडियम साइनाइड की अगर बात करें ना, तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये आपका नेगेटिव, कार्बन क्या होता है आपका नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या कर देते हैं आपका, अब क्योंकि देखो जो सोडियम होता है 11 होता है ना, तो 2 8 3 सोडियम, 2 8 1 सोडियम। तो ये क्या कर देता है, एक को क्या कर देता है, डोनेट कर देता है, छोड़ना बेहतर रहता है, तो ये पॉजिटिव ले लेता है। कार्बन की अगर बात करें, कार्बन होता है 6, कार्बन होता है आपका कितना 6, तो कार्बन 6 होता है तो 2, और ये ले लेता है आपका कितना 2 और 4। बात समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। अब नाइट्रोजन का लेंगे, नाइट्रोजन होता है 7 और ये होता है 2 और ये होता है आपका कितना 5। तो कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, मतलब ये 3 यहाँ से कनेक्ट करेगा, तो ये ट्रिपल बॉन्ड ले लेगा, 3 यहाँ से ले लेगा ना, तो यहाँ से यहाँ कितना बचेगा, केवल 1, यहाँ कितना बच जाएगा 1, और ये किसके साथ कर लेगा, ये साझा। अब देखो यहाँ पर जो होगा 3 यहाँ से ले लेगा, ये एक दूसरे के साथ, जैसे इसको 5 को कितने की जरूरत है, 3, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। अब 3 अगर ये साझा कर लेंगे एक दूसरे का, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 छोड़ दो है, 1 नहीं रखना, 4 है ना। तो इसने कार्बन ने और नाइट्रोजन ने अपने 3 जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या कर दिए, शेयर कर दिए। तो इसके पास कितने हो गए अपने 8, और इसके पास कितने हो गए 7। तो ये तो हो गया आपका कितना, नाइट्रोजन और कार्बन तो हो गया ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड। एक कहाँ से ले लेगा, N से ले लेगा, Na से ले लेगा, तो ये कितना हो गया 8, ये भी कितना कर देगा अपना 8, नेगेटिव और पॉजिटिव लग जाएगा, मतलब कोवलेंट भी आ रहा है, आयनिक भी आ रहा है, और कोऑर्डिनेट भी आ रहा है। कोऑर्डिनेट मतलब साझेदारी कर रहा है वहाँ पे। तो लिखा हुआ है
कि आयनिक बॉन्ड तो मैंने पढ़ा है, कोवलेंट इन दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू एटम्स ऑफ द सेम और द डिफरेंट एलिमेंट्स, दिस टाइप ऑफ द बॉन्डिंग मे बी सिंगल, डबल और ट्रिपल डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ द शेयरिंग पेयर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। कोऑर्डिनेटिंग बॉन्ड इन दिस टाइप ऑफ द वन साइड शेयरिंग ऑफ द वन पेयर, अब याद रखना वन साइड ऑफ द, जैसे आपका सोडियम और कौन कर पा रहे हैं, कार्बन कर पा रहे हैं, between the two atoms happens here one atoms which provide the electron is known as the donor, जो आपका प्रोवाइड करता है डोनर, और जो आपका दूसरा है वो रिसीव कर रहा है, जैसे डोनेट यहाँ पे कौन कर रहा है, डोनर है आपका सोडियम और रिसीवर है आपका कौन सा, कार्बन। और बाकी दोनों क्या कर रहे हैं, कार्बन और नाइट्रोजन तो शेयर कर रहे हैं भाई, दोनों क्या कर रहे हैं आपका, शेयर कर रहे हैं, तो कोवलेंट बॉन्ड भी आ जाता है। और क्योंकि सोडियम और जो आपका क्या है कार्बन है, ये डोनेट कर रहा है तो इसमें पॉजिटिव और दूसरे वाले में नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो वो क्या आयनिक भी है, ठीक है। रिसीव इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द एक्सेप्टर, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ये देखो आयनिक बॉन्ड होता है, तो ये क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, आपका आयनिक में क्या होता है कि आपका क्या होता है कि एक आपका डोनेट कर दिया जाता है, जैसे Na क्या कर देता है, आपका सोडियम है, सोडियम में आप जानते हो 11 है, तो 2 8 और कितना आ जाता है, 1 आता है, तो ये डोनेट कर देता है, छोड़ना बेहतर है, तो ये पॉजिटिव ले लेता है, ये क्या ले लेता है, पॉजिटिव चार्ज ले लेता है। वहीं क्लोरीन की बात करें 17 है, तो 2 8 और 7, तो इसको एक जरूरत होती है, तो ये नेगेटिव को ले लेता है, किसको ले लेता है, नेगेटिव चार्ज को ले लेता है, और इसको एक की जरूरत होती है, तो यहाँ एक आके ये 8 हो जाता है, ये एक छोड़ देता है, और यहाँ पे कितना रहेगा आपका 2 8 के हिसाब से आपका ऑक्टेट चल जाता है, यहाँ पे भी 2 8 8 के हिसाब से ऑक्टेट फुल हो जाता है, तो ये आपका कौन सा आयनिक है। कोवलेंट में क्या होता है कि शेयरिंग होती है, कोवलेंट में मैंने बताया था क्या होता है, शेयरिंग, जैसे O है तो ये क्या कर देंगे आपके शेयरिंग कर लेंगे, जैसे एक O है तो वो 8 होता है आपका, तो 2 और 6, दूसरा O है तो वो भी कितना होता है, 2 और 6, तो ये आपस में क्या करते हैं, 2 ये अपने 2 और ये 2 अपने, ये शेयर करके ये भी 8 हो जाते हैं, ये भी 8 हो जाते हैं, तो शेयरिंग हो गई आपकी यहाँ पे, ठीक है। कोऑर्डिनेट में क्या होता है, जैसे आपका NH3 है, तो यहाँ पे देखो NH3 है, तो इसमें कितने होते हैं, 7, तो 2 और 5, तो इसको 3 की जरूरत होती है, जो यहाँ से कर लेता है, जो यहाँ से वो क्या कर देता है आपका ले लेता है, बात समझ में आ गई, यहाँ से आपका क्या होता है, कनेक्टेड हो जाता है, तो इस तरीके से आपने याद रखना है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, ये भी देख लेना यार, समझा तो दिया। अच्छा व्हेन इज द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड, ये तब होता है जब आपका दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज आपके क्या होता है, एटम्स सामने आते हैं, इंट्रामोलिकुलर की बात कर रहा हूँ, जैसे आप मैंने बताया तो फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन, इनके साथ जब आपका कनेक्टेड होता है। तो एक चीज याद रखना, देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ द H बॉन्ड एंड दे आर एज फॉलोज, 2 तरीके के होते हैं, हमेशा याद रखना कि किस तरीके, इंट्रा जो आपका होता है ना, इंट्रा, तो इंट्रामोलिकुलर हमेशा होता है 2 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ, तो एक होता है इंट्रामोलिकुलर और एक होता है इंटरमोलिकुलर। तो इंटरमोलिकुलर की अगर बात करेंगे, इट इज फॉर्म्ड व्हेन अ हाइड्रोजन एटम इज इन द बिटवीन द 2 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव FON एटम्स, 2 हाईली, जैसे आपका H है, ये कनेक्ट हो जाएगा O के साथ, ये भी कनेक्ट हो जाएगा O के साथ। अब O में आप जानते हैं कितने होते हैं यार, 8 होते हैं ना, तो 2 6 कितना होता है, 2 और 6, ठीक है। हाइड्रोजन H2O ना, हाँ H2 सिंगल बॉन्ड के साथ ही कनेक्ट होता है, ऑक्सीजन 2 6, ठीक है, और यहाँ पर H 1 होता है, यहाँ पे 6, तो ये 2 कैसे लेगा यार, सिंगल की डबल बॉन्ड होता है, नहीं सिंगल ही बॉन्ड होता है यार, H2O अगर लाऊंगा, डबल बॉन्ड होना चाहिए था, एक सेकेंड रुकना है, तो अगर हाँ हाँ ठीक ठीक तो है सिंगल बॉन्ड, क्योंकि H2O आता है, कितना आता है, H2 होता है ना, तो 2 H होते हैं आपके, कितने होते हैं, 2 H होते हैं आपके, और ऑक्सीजन जो होता है आपका वो कितना होता है, 6, इसके 8 होता है पर इसके 6 होते हैं, तो यहाँ से क्या कर देता है, 2 कनेक्टेड कर देता है, इस साथ ये भी अपना 2 कनेक्टेड, यार मुझे लग रहा डबल बॉन्ड तो नहीं है, सिंगल बॉन्ड ही आएगा वैसे तो, यहाँ पे दिखाया था, हाँ सिंगल बॉन्ड ही है। अरे हाँ यार H2 करना था, मैं 2 क्यों ले रहा हूँ यार, H2 करना था ना, तो हाइड्रोजन तो 2 आते हैं, ऑक्सीजन तो 1 आता, मैं 2 O क्यों ले रहा हूँ, फिर यहाँ पे गड़बड़ कर रहा हूँ, ठीक है। चलो कहाँ पे, हाँ तो अगर लेंगे ना, मैं O 2 बार लिख रहा था यार, O 2 बार थोड़ी नहीं है, H2O है ना, H2 देखो H2O है, तो 2 H आ जाएंगे, तो H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, तो यहाँ पे कितने होते हैं, एक यहाँ से एक यहाँ से, इसमें कितने होते हैं, 6 होते हैं ना, तो एक यहाँ से ले लेता है, एक यहाँ से लेता है, 8 कंप्लीट कर लेता है ये अपने। तो ये होता है आपका कौन सा, 2 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आपके क्या होते हैं, एटम्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है, प्रेजेंट विद इन द सेम मॉलिक्यूल, फॉर एग्जाम्पल द O नाइट्रोफिनॉल, द हाइड्रोजन इज बिटवीन द 2 ऑक्सीजन एटम। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें, इट इज फॉर्म्ड बिटवीन द 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स
आप देख रहे हैं किनके बीच में, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम और द डिफरेंट कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल एच बॉन्ड इन द केस ऑफ द HF मॉलिक्यूल्स, अल्कोहल और द वाटर मॉलिक्यूल्स। तो आपके टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आते हैं, सेम और डिफरेंट कंपाउंड्स कोई भी चलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे एग्जांपल दिखा देता हूँ, जैसे आपका इंट्रा मॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है जैसे H बॉन्डिंग में, तो यहाँ पर जो आपका कनेक्टेड है ये आपका फ्लोरीन से कनेक्टेड हो रहा है। नीचे वाले में चलेंगे तो आपका वाटर का है, तो यहाँ पे किससे कनेक्ट हो रहा है, O से कनेक्टेड हो रहा है। और इंट्रा जो आपका इंटरमॉलिक्यूलर जो आपका क्या होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर होता है, ठीक है ना। वो किससे, यहाँ पे भी इंटर लिख दिया यार उसने, यहाँ पे गलत लिख दिया उसने, इंट्रामॉलिक्यूलर और इंटरमॉलिक्यूलर होना था इसने, तो सेम के साथ हो जाता है, किसके साथ हो जाता है, सेम के साथ हो जाता है आपका कनेक्टेड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच आर द फॉलोइंग अट्रैक्टिव फोर्सेज एग्जिस्ट बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में वॉन्डर वॉल से लगता है आपका, ये आपने याद रखना। ग्रेफाइट होता है जो आपकी पेंसिल होती है, उसकी जो निप होती है वो किसकी बनी होती है, आपकी ग्रेफाइट की बनी होती है। लिखा हुआ है द फोर्सेज ऑफ द वॉन्डर वॉल्स आर वीक, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बताया था मैंने, डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द एटम और द मॉलिक्यूल्स। दिस फोर्सेज इमर्ज फ्रॉम द इंटरेक्शन बिटवीन द एटम मॉलिक्यूल दैट आर नॉट चार्ज्ड। याद रखना कि इनके बीच में जो चार्ज नहीं होते हैं। वंडर वॉल्स फोर्सेज अराइजेस फ्रॉम द फ्लक्चुएशन इन द पोलराइजेशन ऑफ टू neighboring particles. Characteristics of the van der Waals forces, covalent bond and the ionic bond are the considerably stronger than the van der Waals, ये बता चुका हूँ। These forces are of an additive nature, they consist of the many individual interaction. These forces cannot be saturated, no directional characteristics can be assigned to these forces. They are not temperature डिपेंडेंट एक्सेप्ट द डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, क्योंकि वाटर वॉल दो तरीके का होता है, एक लंडन बेस्ड होता है, एक आपका डाइपोल डाइपोल बेस्ड होता है। तो ये आपका क्या करता है कि टेम्परेचर बेस्ड नहीं होता अगर डाइपोल को छोड़ दो। चलो आगे चलते हैं, तो ये आपका ग्रेफाइट है, तो ग्रेफाइट जो होता है वाटर वॉल से क्या होता है आपका कनेक्टेड होता है, कार्बन जो आपके क्या होते हैं एटम्स होते हैं, और नीचे की तरफ ये आपका यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड से भी क्या आपके कनेक्टेड है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, हु इंट्रोड्यूस द टर्म कोवलेंट बॉन्ड, तो कोवलेंट बॉन्ड को इंट्रोड्यूस किया था किसने, इरविंग लैंगम्यूर ने। तो लिखा हुआ है इरविन लैंगम्यूर वाज एन अमेरिकन साइंटिस्ट नोन फॉर द लुइस लैंगम्यूर थ्योरी ऑफ द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ही वाज आल्सो नोन फॉर द इन्वेंशन ऑफ द हाई वैक्यूम ट्यूब एंड द लैंगम्यूर आइसोटोप। Irving Langmuir formulated the theory of the atomic structure and the chemical bond formation known as the Lewis-Langmuir theory of the molecular structure and introduced the term covalence. He was the recipient of the Nobel Prize in the chemistry in the 1932 for his work on the surface chemistry. The first description of the covalent bonding was provided by the Gilbert and Lewis. इनका नाम जरूर याद रखना है, किसका आपने, गिलबर्ट एंड लुइस का। क्यों रखना मैं बताता हूँ अभी, देखो लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द एटम ही रिलेटेड द प्रोसेस टू द अटेनमेंट ऑफ द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। याद रखो, बाय रिएक्टिंग द एटम एज अ रिजल्ट ऑफ द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा फिर आता है वॉल्थेर, कौशल का नाम आता है, वॉज अ जर्मन फिजिसिस्ट बेस्ट नोन फॉर हिज थ्योरी ऑन द केमिकल बॉन्ड, सम ऑफ द नोटेबल वर्क्स। तो एक आता है सोमरफेल्ड, कौशल डिस्प्लेसमेंट लॉ ऑफ द एटॉमिक स्पेक्ट्रा, कौशल स्ट्रांस्की मॉडल ऑफ द क्रिस्टल ग्रोथ एंड द कौशल इफेक्ट। फिर आता है एक आता नाम जो मैंने यहाँ पे बताया, जैसे गिलबर्ट एंड लुइस का नाम बताया, तो इनका नाम इसलिए भी याद रखना है, क्यों रखना है, क्योंकि फोटोन की खोज भी इन्होंने की थी, ठीक है ना। फोटोन क्या होता है आपका, मॉलिक्यूल्स होता है, जैसे बताते हैं कि जो लाइट होती है वो आपकी पार्टिकल और वेव दो तरीके के नेचर शो करती है। तो पार्टिकल में वो क्या होती है, फोटोन्स बेस्ड में होती है। तो वाज एन अमेरिकन साइंटिस्ट नोन फॉर द नंबर ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड द थ्योरी इन द फील्ड ऑफ द केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, फोटोकेमिस्ट एंड द क्वांटम फिजिक्स। तो लिखा सम ऑफ द नोटेबल वर्क ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड, लुइस डॉट स्ट्रक्चर, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ द एसिड्स एंड बेसिस, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, आइसोटॉप सेपरेशन etc। तो ये याद रखना कि 1926 में इन्होंने वर्ड कॉइन किया था आपका कौन सा, फोटोन। फोटोन पार्टिकल होता है किसका, लाइट का। स्पीड क्या होती है इसकी, वही 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद रखना फोटोन पे मास कितना होता है, 0, मास कितना होता है इसका, 0। अच्छा फिर नाम आता है वॉल्फगैंग अर्नेस्ट पाउली, वाज एन ऑस्ट्रियन theoretical physicist known for the Pauli exclusion principle. Some of his notable work in the field of the quantum mechanics, quantum field theory and the solid state physics, Pauli Wheeler's regularizations, Pauli matrix, Pauli effect, Pauli equation, Pauli group, Pauli repulsion, Pauli paramagnetism, Pauli Lubansky pseudo vector etc. He was the recipient Nobel Prize in the physics in the year 1945. डिस्कवरी ऑफ द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना है। जब ये बताते हैं कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपके जो चारों क्या होती हैं क्वांटम जो आपके नंबर्स होते हैं वो एक जैसी नहीं हो सकती, कोई ना कोई तो क्या होगी, अलग होगी। अच्छा लास्ट क्वेश्चन, तो कोवलेंट बॉन्ड में भी क्लासिफाइड इनटू, तो कोवलेंट बॉन्ड 3 तरीके के होते हैं आपके, कौन से होते हैं, आपका सिंगल बॉन्ड होता है, तो सिंगल बॉन्ड में तो चलो केवल क्या आता है आपका 1 सिग्मा बॉन्ड आता है, चलेगा। डबल बॉन्ड की अगर बात करूँ तो डबल बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रांग होता है किससे, सिंगल बॉन्ड से, और छोटा होता है, शॉर्ट होता है। इसमें 1 सिग्मा और 1 क्या आ जाता है आपका पाई बॉन्ड आ जाता है, तो दोनों तो आपके आंसर बन जाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड ले लेता है। ट्रिपल बॉन्ड में मैंने बताया था आपका, ट्रिपल बॉन्ड में क्या आता है 1 सिग्मा आ जाता है और 2 पाई बॉन्ड्स आ जाते हैं। ये शॉर्टेस्ट होता है आपका और स्ट्रॉन्गेस्ट होता है।
तो आंसर बनेगा बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। तो पढ़ लेते हैं, देखो लिखा हुआ है द कोवलेंट बॉन्ड मे बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ द ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड एंड द पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड की अगर दिस टाइप ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द एंड टू एंड हेड ऑन overlapping of the bonding orbitals along the internuclear axis. This is called the head-on overlap or the axial overlap. This can be formed by the any one of the following types of the combination of the atomic orbitals. Pi bond की अगर बात in the formation of the pi bonds, the atomic orbital overlap in such a way that their axis remains parallel to each other and perpendicular to the internuclear axis. The orbitals formed due to the sidewise overlapping consist of two sources types charged cloud above and below the plane of the participating एटम्स। अच्छा, एस एस ओवरलैपिंग, तीन तरह की ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग एंड पीपी। तो लिखा इन दिस केस देयर इज एन ओवरलैप ऑफ द टू हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल एंड अलॉन्ग विद द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। एस एस में आपका जो होता है, एस पी में देखेंगे तो दिस टाइप ऑफ द ओवरलैप क्रॉस बिटवीन द हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल एंड वन एटम, हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल ऑफ द वन एटम एंड द हाफ फिल्ड ऑफ द पी ऑर्बिटल ऑफ द वन एटम। हाफ हाफ फिल्ड होनी चाहिए। पीपी में देखेंगे तो आपका ओवरलैप टेक्स प्लेस बिटवीन द हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल ऑफ द टू अप्रोचिंग एटम्स। चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, तो ये चीज़ तो पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पर देख लेना, मिडिल में जो आपका लगता है वो आ जाता है आपका सिग्मा बॉन्ड, और साइड ऑन से जो आपका लगता है वो पाई बॉन्ड लगता है। और ये आपने याद रखना, एस एस जो होता है आपका कैसा शेप होता है, आपका स्फेरिकल शेप होता है, सिग्मा बॉन्ड कनेक्टेड है। आपका एस जब पी से कनेक्टेड होता है, पी कैसा होता है आपका डबल शेप्ड होता है, तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे कनेक्टेड हो जाता है आपका यहाँ पर, और फिर आपका पी और पी कनेक्टेड होता है, तो ये आपका क्या होता है सिग्मा बॉन्ड क्या हो जाता है आपका कनेक्टेड हो जाता है। तो एस एस ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड, पी पी ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड, और एस पी ओवरलैपिंग तब भी क्या आपका सिग्मा बॉन्ड ही शो होता है। तो इस वीडियो का पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप और जो आपका क्या है व्हाट्सएप ग्रुप पे दोनों में शेयर कर लूँगा। यूट्यूब में अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन को प्रेस करना होगा आपको, उसके बाद आपको ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना होगा। उससे क्या होगा कि सारी भी जितनी भी मेरे द्वारा वीडियो बनाई जा रही हूँ आपको टाइम टू टाइम मिलती जाएंगी। अगर वो मिस होती है तो भी टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप तीनों में क्या कर दूंगा, लिंक शेयर कर देता हूँ, वहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। फेसबुक पे इसलिए आपको हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे लाइक करना पड़ेगा ताकि आप वहाँ से भी हमसे नोटिफिकेशन ले सकें। हम इंस्टाग्राम पर भी, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।